सात फेरों वाली सारी कसमें निभाऊंगी, डोली चढ़ के मैं आई कांधों पे जाऊंगी। नमस्कार मित्रों, आज है वट सावित्री पूजा। जी हाँ, आज का ये दिन बहुत ही पावन और मंगलमय है। वट सावित्री अमावस्या व्रत करने के पीछे ये मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागनों को सदा सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं मित्रों। जी हाँ, इसीलिए तो गांव और शहरों में हर कहीं जहाँ भी वट वृक्ष है वहाँ सुहागनों का तांता लगा हुआ देखेंगे आज आप। और सबके हाथों में पूजा की सामग्री होती है मित्रों। और ये जो सुहागने हैं ना, ये अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए जो है कामना करती है और वट वृक्ष की पूजा करती हैं ये सुहागने। और इनके अपने सुहाग की कुशलता के लिए ये जो कामना करती है ना, तो परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसमें बहुत सारी पूजा की सामग्रियां होती हैं। 24 पूरियां, 24 ही पकवान, 24 ही फल और सब्जियां, इस तरह के अनाज चढ़ाए जाते हैं मित्रों। और कच्चा सूत होता है ना, जिसे कच्चा सूत कहते हैं, सफ़ेद कच्चा धागा जो है ये लपेटा जाता है वट वृक्ष के चारों ओर। और ये घूमकर परिक्रमा करते करते ये कच्चा सूत लपेटती है और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये प्रार्थनाएं भी करती जाती है, कहती जाती है मन ही मन, और चुपके चुपके अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते करते ये कार्यक्रम ये करती हैं इस तरीके से, जो देखने में बहुत ही सुंदर भी लगता है मित्रों। और इसके अलावा इस दिन जो ये वट के पेड़ की पूजा अर्चन करती हैं अखंड सुहाग के लिए। इसके अलावा जो होता है कि कुछ औरतें जो होती हैं सुहागने, इन सब सामग्रियों के अलावा गुलगुले और पूड़ियाँ, खीर भी बना के ले जाती हैं अपने घर से। और कहीं कहीं पर जल पंचामृत भी लेकर जाती हैं ये। और इस वट वृक्ष के 3 या 5 फेरे लिए जाते हैं और साथ में वही कच्चा सूत लपेटा जाता है और चंदन, अक्षत, रोली, मोली, इन सब से चूड़ी, बिंदी, जो सुहाग का सामग्री होती है ना, सुहाग की, सुहाग पिटारी जिसे कहते हैं, ये चढ़ाई जाती है। वस्त्र चढ़ाए जाते हैं ताकि इनके सुहाग की उम्र बहुत लंबी हो और ये उनके कांधों पर सुहागन जाए इस संसार से। जी हाँ, अब ये वट सावित्री की पूजा आखिर की क्यों जाती है, इसके पीछे भी एक प्रचलित कहानी है कि सावित्री अश्वपति की कन्या थी। उसने सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया था। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। सावित्री अपने नेत्रहीन सास ससुर की सेवा करने के पश्चात जंगल में चली जाया करती थी सत्यवान के पास। एक दिन सत्यवान को लकड़ियां काटते समय चक्कर आने लगा और वो पेड़ से उतरकर नीचे बैठ गया। उसी वक्त भैंसे पर सवार होकर यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेने के लिए। सावित्री ने उन्हें पहचान लिया और सावित्री ने कहा कि नहीं, आप मेरे सत्यवान के प्राण नहीं ले सकते। लेकिन यमराज नहीं माने और वे सत्यवान के प्राण हर कर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। वह यमराज से सत्यवान के प्राण लौटाने की प्रार्थना करने लगी। यमराज ने मना किया, लेकिन उसे वापस लौटने के लिए भी कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। आखिरकार सावित्री के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सास ससुर की सेवा में उनको आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद भी दिया और सत्यवान को छोड़ दिया। तो वट सावित्री की पूजा से जुड़ी ये धार्मिक मान्यता है और इसी कारण से इस दिन सभी सुहागने जो हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए ये व्रत पूजन करती हैं। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आखिर वट सावित्री पूजा का महत्व क्या है और ये क्यों की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस दिन नहीं करनी चाहिए, जैसे
सुहागनों को नीले, काले या सफ़ेद वस्त्र इस दिन नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी, पीले इस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए और पूजा में भी सफ़ेद या नीले फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, नहीं तो बहुत दोष लगता है। इसके अलावा जो सुहागनें ये व्रत प्रथम बार कर रही हैं, उन्हें जो ये व्रत है अपने ससुराल में नहीं करना चाहिए, अपने मायके में करना चाहिए। मायके में जाके करना चाहिए और पूजन की भी जो सामग्री है जहाँ तक हो सके वो मायके से ही आनी चाहिए। और तीसरा ये है कि मासिक धर्म से की समस्या यदि किसी सुहागन को हो तो वो उसे ये पूजन नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी अन्य महिला को कहकर ये पूजा करवानी चाहिए और उसे दूर बैठकर ही देखना चाहिए। तो इस आज वट सावित्री की पूजा के दिन सभी सुहागनों को, सभी बहनों को मेरी ओर से, हमारे चैनल की ओर से हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका सुहाग अमर रहे, यही हमारी कामना है। तो चलती हूँ, फिर से मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।